इन बच्चों कक्षा 10 विषय गणित हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3A में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर का मतलब x और y। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है अनुपातों A1 A2 B1 B2 तथा C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म माने जोड़ा संगत हैं या असंगत हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं संगत और असंगत किसे कहते हैं। इसके पिछली क्लास में भी बताया गया था। देखिए, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। जहां ये इस तरीके से अगर है, अद्वितीय हल है, तो आपका क्या है, समीकरण क्या होगा, युग्म संगत होगा। रेखाएं संपाती हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जहां ये भी आपका क्या होगा, संगत होगा। एक हल हो चाहे अनेक हल हो, हल यदि हो रहा है तो संगत होगा। रेखाएं समांतर हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता, यह असंगत है। तो इस कंडीशन में समीकरण क्या होंगे, असंगत होंगे, जिसका कोई हल नहीं होता। जैसे A1 A2 बराबर B1 B2 और बराबर न हो C1 C2 के। तो इस बात पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है अनुपातों A1 A2, ये मैंने अभी अभी आपको पढ़ के बता दिया। C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो समीकरण दे दिया है 3x + 2y बराबर 5, 2x - 3y = 7। या इसको लिख सकते हैं, ये देखिए स्टेप आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, नंबर इसी में कटते हैं कक्षा 10। या 3x + 2y, ये इधर पक्षांतर करेंगे तो -5, और यहाँ कुछ नहीं बचा, 0, समीकरण नंबर 1। इसको भी ऐसे कर लेते हैं, 2x - 3y - 7 = 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 बराबर 0 से करने पर A1 बराबर 3, देखिए B1 बराबर 2 और C1 बराबर -5। इसी प्रकार से तथा समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर A2 बराबर 2, B2 बराबर -3 और C2 बराबर -7। अब देखिए जो होता है, A1 A2 बराबर 3/2, B1 B2 बराबर 2/-3, C1 C2 बराबर -5/-7, माइनस माइनस कट गया, 5/7। अब A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 से हल कर लेते हैं तो आएगा क्या, देखिए A1 A2 3/2, B1 B2 2/-3 और C1 C2 5/7 है। देखिए 3/2 और 2/3 बराबर है, नहीं है। A1 A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1 B2, ठीक है, B1 B2, अर्थात 3/2 इज नॉट इज इक्वल टू 2/3। चूंकि इन दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल है, अतः दिया गया रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। स्पष्ट हो गया। तो अद्वितीय हल है, इसकी वजह से संगत है। चलिए आप लोगों को शॉर्टली समझा देते हैं कि संगत कब होगा और असंगत कब होगा। इसी में देख लीजिए। देखिए, यदि समीकरण के हल A1 A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1 B2 आ जाए तो ये हो जाएगा संगत। A1 A2
इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2 तो भी आपका हो जाएगा संगत। A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1 C2 ये हो जाएगा असंगत। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका अनेक हल होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो अब आप लोग जैसे मैंने कॉपी पे समझाया इस तरीके से देख सकते हैं। रेखाएं क्या हो सकती हैं, देखिए ये असंगत है, इसका कोई हल नहीं है। अब आपके जो बुक में दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में आप चेक कर सकते हैं ऐसे ही 2/3 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 होगा और ये बराबर नहीं होगा, यानी सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन होगा आपका A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1 C2 तो ये हो गया असंगत। चलिए आंसर आपको दिखा देते हैं कि क्या कंडीशन है आंसर के, जिससे आपको स्पष्ट हो जाए। यही आपको होमवर्क में देंगे हम, देख लीजिए आंसर। प्रश्नावली चल रहा है 3A, देखिए 3A में क्वेश्चन नंबर 7, पहला संगत दिया, दूसरा असंगत, तीसरा भी संगत है और चौथा भी संगत है। देख सकते हैं 3/2 में अगर इसका भाग देंगे तो या तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे या तो तीनों बराबर आ जाएंगे, तो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अब आप लोग लगाइएगा पूरा। 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मैं बताऊंगा अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 8। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।